नमस्कार, राम राम। हम 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। लास्ट क्लास के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, और हमने आपको बताया था एक लॉ के बारे में जिसको कूलॉम लॉ कहते हैं। इसको ब्रीफ स्टडी उसको आपका दिया था, ब्रीफ कंसेप्ट उसको समझाया था कूलॉम लॉ का, कि कैसे एक फोर्स जनरेट होता है, दो चार्ज जो होते हैं, दो चार्ज के बीच में कैसे एक फोर्स काम करना शुरू करता है, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया था। फिर वहीं से एक कंसेप्ट जनरेट हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो भी हमने आपको बताया था कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वहाँ आसपास अपने आप मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का था। हमारी लास्ट क्लास में आप जाके एक बार उसकी वीडियो को देख सकते हैं। नाउ आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जितने भी चार्जेस होते हैं, ये चार्ज जब किसी एटम्स या मॉलिक्यूल से होके ट्रांसफ़र होते हैं, एक एटम से या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल, तो जो इजीली फ्लो कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इजीली अपने से फ्लो होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। जब चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट होगी। हमने आपको बताया था ये चार्ज कहाँ से आते हैं? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या करते हैं? चार्ज जनरेट करते हैं। जहाँ भी फ्री ऑफ, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लाइटर, घरों में लाइटर रहते हैं, लाइटर को हम जैसे उस पर लाइटर को हिट करते हैं, हम लाइटर के बटन को ऑपरेट करते हैं, तो छोटी सी एक चिंगारी निकलती है। वो छोटी सी चिंगारी तुरंत क्या करती है? बर्नर में आग लगा देती है। बस वैसे ही आप समझिए, वो छोटी सी चिंगारी जो है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक चार्ज को जनरेट करता है। चार्ज तेज़ी से सरफेस पे दौड़ता है। जो सरफेस है, मॉलिक्यूल का जो सरफेस है या किसी भी सब्सटेंस का जो सरफेस, उसकी होल बॉडी में वो चार्ज दौड़ जाता है, और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस या सब्सटेंस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और बिजली पैदा करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, पानी गर्म करने वाला हीटर रहता है, आप सबने देखा है, मेटल का रहता है। मेटल को पानी में डालते हैं, सबसे पहले पानी गर्म होने लगता है तो क्या होता है? पानी कहाँ का गर्म होता है? पानी जो गर्म होता है, नीचे के मॉलिक्यूल्स पहले गर्म होने लगते हैं। नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाते हैं, ऊपर की तरफ आते जाते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे। ये एक कंसेप्ट है फिजिक्स का, ये हम आगे आपको बताएंगे, इस पर भी ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, पानी के एक ड्रॉपलेट से दूसरे ड्रॉपलेट में लगातार ट्रांसफ़र होता जाता है। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो अपने साथ वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती जाती है और पूरी बॉडी में, पूरे सब्सटेंस में बिजली पैदा हो जाती है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये एटम्स है, ये केमिस्ट्री में भी यही होता है। एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। तो केमिस्ट्री में उसको क्या कह देते हैं? किस बल से, किस फोर्स से आपस में जुड़े हैं? केमिस्ट्री में उसका नाम केमिकल फोर्स कह देते हैं कि केमिकल फोर्स है, ये इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा है। पर वास्तव में वो केमिकल फोर्स क्या है? वो केमिकल फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। केवल केमिस्ट्री में जब जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कई सारे एटम्स हैं। ये एटम्स, इनमें से किसी भी एक में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जनरली जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टैटिक स्टेज में होते हैं, स्थिर रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, आराम से सोते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ होते हैं, जैसे हर क्लास में होते हैं ना, कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं कि टीचर अगर पढ़ा भी रहे हैं लेकिन उनको कुछ ना कुछ फुर्कुंदी मस्ती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस वैसे ही हर एटम में भी कुछ ना कुछ उज्जड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फ्री इधर उधर भागते रहते हैं। अब कितना भी उनको पकड़ के लाओ लेकिन वो भागेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर का रास्ता ही देखते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो रहता है, गेट खुला पाता है तो तुरंत बाहर की तरफ भागता है, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ भागते हैं। क्यों? कि एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है उनको, कि हमको कोई दूसरा खेलने के लिए मिल जाए या हमको कोई दूसरा साथी मिल जाए। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे चौथे, ऐसे करके उस पूरे मॉलिक्यूल में या पूरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। चार्ज जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन से चार्ज जनरेट हुए, चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है पूरे सरफेस में। जैसे एग्जाम्पल के हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री कैसे आता है। एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि मेटल, हमने अभी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, एक सोडियम ले लें। सोडियम हमने बताया था आपको, सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। इसके इनर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना, इसका ऑक्टेन कंप्लीट रहता है। इनर मोस्ट ऑर्बिटल का ऑक्टेन कंप्लीट रहता है, उसमें 2 और 8, ये अपना संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। एक फ्री इजेक्ट इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा रहता है, 8 2 10 1 11।
तो अब ये क्या चाहता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो डोनेट करता है जैसे इस पर क्या, जैसे ये एक डोनेट करेगा इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन इसका ऑक्टेन जो है कंप्लीट रहता है, ये अपने आप में स्टेबल रहता है। तो यही ऐसे ही हर एटम में एक ना एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल के एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं और जाके वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कंडक्टर का। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कुछ अच्छे नेचुरल कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका मेटल, बार बार हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, हम एक चलता फिरता जो है, ये आप समझ लो बिजली का खंभा है। हमारे अंदर इतनी, इसलिए बोला जाता है कि आदमी के अंदर इतनी आग रहती है कि कहीं भी जाके आग लगा देता है। तो क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको मैं ये कंसेप्ट से कनेक्ट करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में कि वुलेन को जब हम टच करते हैं तो हमको अचानक से करंट लगता है, ठीक है, या पॉलिस्टर की साड़ियाँ हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा हमारे नाखून टच हो जाए तो उसमें हमको करंट आता है। वो इसीलिए कि हमारे अंदर भी ऑलरेडी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हमारे अंदर ऑलरेडी चार्ज जो है चल रहा है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि बस में जब हम बैठे रहते हैं तो बस की सरफेस से थोड़ा भी फ्रिक्शन होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी जागृत हो जाते हैं। बस के जो सीट के फ्रिक्शन की वजह से उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी जागृत हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक चार्ज जनरेट हो जाता है। वो चार्ज की वजह से हल्का सा इलेक्ट्रिक आता है, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी महसूस होती है, और उसके बाद वो चली जाती है। वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है अर्थिंग। इस पर भी आऊँगा नाउ। तो मेटल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल हो गया और अर्थ, ये नेचुरल कंडक्टर्स होते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर लगातार मूवेबल चार्जेस रहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहेंगे। ये भी आपको बताया था कि आपको मैग्नेट के एग्जांपल से भी बताया था कि या तो मैग्नेट मूवमेंट कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, या इलेक्ट्रिक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। तो जो अपने अंदर आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अच्छा, ये भी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स बस फ्लो होने की देर है, उसके पूरे सब्सटेंस से पूरी बॉडी में चारों तरफ वो प्रवाहित हो जाते हैं। एक आता है कंसेप्ट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन से क्या कहलाते हैं, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देते, जो अपने अंदर जो चार्जेस है उसको फ्लो होने नहीं देते। ऐसे सब्सटेंस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। विद्युत रोधी, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रोधी, और जो आपका ये था कंडक्टर्स, इसको हम कहते हैं चालक, हिंदी में कहते हैं इसको चालक। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ नेचुरल हम जो इंसुलेटर्स इसके बारे में देखते हैं, जैसे ग्लास, नायलॉन, प्लास्टिक, वुड। अब प्लास्टिक से बात आई, जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था प्लास्टिक के कंगे वाली चीज़। हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक के कंगे हैं, जो बाल हैं, बाल पे हम जैसे उसको सूखे बालों पे रगड़ते हैं तो हमारी तो बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं किसके, जो कंघी है, कंघी के जो उसके जितने भी वो लगे रहते हैं उसमें, जिसको दांत कहते हैं कंघी के, तो उसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके उस तक जाते हैं। लेकिन जो हमारी कंघी है, कॉम है, तो वो किसकी बनी रहती है, प्लास्टिक बॉडी की। वो प्लास्टिक बॉडी वहीं पे रोकती है। अगर प्लास्टिक बॉडी नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन हमने अगर हाथ में पकड़ा होता तो फट से हमको ट्रांसफ़र होते और हमको फिर से झटका लगता है। पर वो ज़्यादा देर का झटका नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो बिजली आती है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है हमारे शरीर के अंदर, वो फिर से अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी को ही कहते हैं अर्थिंग। उस पर अभी फिर से आऊँगा। तो ये आप याद रखिए, ये है इंसुलेटर्स इसको कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उस हर इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इंसुलेटर दिया जाता है। क्यों? उसको कंट्रोल रखने के लिए। जैसे बैल होता है ना, बैल के क्या किया जाता है, नाल ठोकी जाती है, नाल इसलिए ठोकी जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। बैल जब पागल होने लगता है तो उसके नाल को खींचा जाता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। बस ऐसे ही हर इलेक्ट्रिक सर्किट को भी कंट्रोल करके रखा जाता है। अदरवाइज़ वो लगातार इलेक्ट्रिक जो वो है आवेश है, हमारे चार्जेस की फायरिंग करता जाएगा और एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो जाएगा तो पूरे घर में करंट आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अर्थिंग। जो भी एक्सेस चार्ज होते हैं जो हमको नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट अर्थ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि अर्थ में इसीलिए ऑलरेडी जो है अर्थ कंडक्टर होता है, उसमें बिजली होती है।
तो एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाता है ताकि हमारे होम्स जो अप्लायंस है, जो बिजली के उपकरण हैं, वो सुरक्षित रह सके। जैसे कि आप जैसे सबको पता है कि घरों में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट की रहती है, 220 वोल्ट की रहती है, 220 वोल्ट। एक्सेस बिजली जब कभी भी आता है तो क्या होगा, उस जो हमारे बिजली के उपकरण हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट से बोर्ड से कनेक्ट हैं, तो बोर्ड में एक्सेस चार्ज आ गया। अब अगर उसमें एक्सेस चार्ज है, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो किस पे चला जाएगा, डायरेक्ट हमारे अप्लायंस पे आ जाएगा। हमारे जो उपकरण है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर्स है, इनमें आएगा, उसमें करंट आ जाएगा। तो क्या करता है, जो भी एक्सेस चार्ज है वो हर बोर्ड में एक अर्थिंग पॉइंट दिया जाता है। अर्थिंग जो होता है ये क्या होता है, एक मेटल का प्लेट होता है। तो जब भी भवन का निर्माण होता है, जिनके घर अभी बने भी होंगे उन लोगों ने देखा होगा, तो बहुत गहराई तक गड्ढा किया जाता है, मेटल की प्लेट होती है, मेटल समझ लीजिए कॉपर की प्लेट होती है, उसको ज़मीन के अंदर, या रॉड भी हो सकता है, उसको ज़मीन के अंदर में डाल दिया जाता है और उससे एक बहुत मोटा वायर कनेक्ट रहता है। वो मोटा वायर कहाँ पे जाता है, सीधे हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उससे जाके कनेक्ट हो जाता है। ये यहाँ पे आप समझा दे रहा हूँ, ये एक मेटल की रॉड है, इस मेटल की रॉड से प्लस माइनस हमारे अर्थ पे जो चार्ज आता है माइनस चार्ज आता है। तो मेटल की रॉड से एक मोटा वायर लिया जाता है और कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, हमारे घरों के जो सर्किट है, मेन लाइन जो है, घर की मेन लाइन जो है, जहाँ आपका एमसीबी बॉक्स रहता है, वहाँ पे जाके कनेक्ट रहता है और इस मेन लाइन से ही आपके घर के सर्किट्स निकलते हैं। सर्किट, जितने भी बिजली के तार हैं इन्हीं को कह रहे हैं हम सर्किट्स। यही सर्किट पूरे घर में आपके फैले रहते हैं। तो ये मेन लाइन में कनेक्ट रहता है और मेन लाइन से ही सारे सर्किट्स निकलते हैं। तो घरों में जो आपके बोर्ड लगे रहते हैं, आप देखे होंगे 3 पिन वाले जो होते हैं ना, इसीलिए ज़्यादातर जो मेटल्स बॉडी के अप्लायंस होते हैं उनमें आप देखिए 3 पिन वाला पॉइंट होता है कनेक्ट करने के लिए। 3 पिन जो होता है वो तीसरा वायर के कौन सा होता है, वो अर्थिंग का ही होता है कि जैसे ही एक्सेस चार्ज आता है तो वो तीसरा वायर जो है मतलब जागृत हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो पूरे चार्ज को क्या करता है, अर्थ को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसीलिए, और जो कुछ प्लास्टिक बॉडी वाले हमारे अप्लायंस होते हैं तो उसमें तो वो तो ऑलरेडी प्लास्टिक बॉडी के हैं, तो वो वैसे ही बच जाते हैं, क्योंकि उनको अगर एक्सेस चार्ज भी आएगा तो वो तो एक्सेप्ट करना नहीं, क्योंकि प्लास्टिक हमने आपको बताया ये तो बहुत बड़ा इंसुलेटर रहता है। तो हमें आपको बता रहे थे, इसीलिए प्लास्टिक जो कंघी रहते हैं, कंघी को चार्ज आया लेकिन उसकी बॉडी बनी है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक जो है सब चार्ज में संभाल के रखा रहता है कि हाँ ठीक भैया बैठे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम आराम से बैठे रहो, लेकिन हम तुम्हारे चार्ज को अपने तक तो नहीं आने देंगे। तो धीरे धीरे वो जो चार्ज एक्टिव रहते हैं, धीरे धीरे वो भी स्टेबल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए बिजली के जो तार से कॉपर है, कॉपर में भी आपने देखा ना ऊपर में इंसुलेशन किया जाता है, प्लास्टिक का कवरिंग रहता है, तो वो सब यही प्रक्रिया रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है अर्थिंग का कि अर्थिंग घर में होने से बिजली नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जब बिजली पूरे सर्कल से दौड़ती है, जैसे कि फ्रिज हो गया या आपका कूलर हो गया, कूलर के आपने देखा होगा कि पानी में हमको घरों में मना किया जाता है कि कूलर में जब अगर हम ऊपर में पानी भरा हुआ है टच नहीं करने के लिए, कि कब उसमें लीकेज हो जाए, लीकेज होने से करंट ना आए। तो करंट होने का